हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद पटेल आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आपसे आशा और उम्मीद है कि जो आप चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे पढ़ाने में थोड़ा बहुत त्रुटि होगी आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा। और हम जो है आज जो है थोड़ा सा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे जो है एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होता है, पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट को, हर एलिमेंट को कहाँ कहाँ पे रखा गया, एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसी एलिमेंट को जो है हम जो है अगर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में जान लेंगे तो हमको सबसे इजी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी। उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम अगर किसी भी मतलब फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी कर लें, उसके बाद रीजेंट को स्टडी कर लें, तो हमको जो है ये पता लग जाएगा कि कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या जो है किस रीजेंट से काम करता है, किस प्रकार से वो फंक्शनल ग्रुप काम करेगा और जो है उससे कौन कौन से रिएक्शन होंगे। उसी तरीके से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखते हैं तो हर एक एलिमेंट को जो है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और उसमें जो होता है कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इन सभी के बेसिस पे जो है हम लोग हर एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करें। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं ये हमारा जो है चैप्टर है, पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब किसी पीरियड में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं, हर एक एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। सपोज दैट हमको किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, लेकिन उसको सेवेंथ ग्रुप में रखा गया है। लेकिन इसको जो है रखने क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो कई प्रकार से किया गया है। जैसे जो है ट्रायड्स ला आता है, जो डोमिनियर साहब ने दिया था। उन्होंने बताया कि अगर हम 3 एलिमेंट ले लें, जैसे सपोज दैट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ले लें। सपोज दैट हमने ट्रायड्स ला है, ट्रायड्स ला, ये किस पे बेस है? ये एटॉमिक मास पे बेस है। तो ये कहते हैं ट्रायड्स जो है डोमिनियर से, तो बाय डोमिनियर्स इन्होंने बताया कि जो अगर 3 एलिमेंट को किसी भी ग्रुप या पीरियड में लेते हैं तो उनके जो होता है 2 एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो है मास को अगर सम करेंगे तो मिडिल वाले एलिमेंट का मास आएगा। सपोज दैट हमने ले लिया फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। सोडियम है, इसको हमको नहीं पता है। और उसके बाद जो पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19 है। अगर इन दोनों को ऐड कर दे 19 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कर दे तो दैट इज द 22 divide by 2, that is the 11. This is the atomic mass of sodium. This indicates that the triads means 3 elements. 3 elements, first 1, 2 and 3. 1 and third is sum and divide by 2 is the middle element, that is the sodium. तो सोडियम जो है थर्ड एलिमेंट के जो तीनों एलिमेंट में बीच में आता है, उसका एटॉमिक नंबर ज्ञात कर लेते। उसी तरीके से जो है आते हैं ऑक्टेव साहब, जो ऑक्टेव नियम दिए थे। उन्होंने ये बताया कि अगर जो है किसी भी पीरियड में जो है एटॉमिक नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिखे जो है, तो उनके जो 8वें एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट मतलब 1 से लेके 8 7 तक जाएंगे, फिर 8वां एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, फिर रिपीट अपना सेम प्रॉपर्टी करेगा। ऑक्टेव लॉ given by न्यूलैंड। तो इन्होंने बताया, जैसे हम सपोज दैट मान लेते हैं पहला एलिमेंट सोडियम है, दूसरा एलिमेंट जो है आपका जो है लिथियम, पहला एलिमेंट। यहाँ से हम लेते हैं फर्स्ट सेकंड ग्रुप एलिमेंट। सेकंड जो है पीरियड एलिमेंट को अगर हम लेते हैं तो एटॉमिक नंबर 3 से जाते हैं। 3 होता है लिथियम का, 4 होता है बेरिलियम का, 5 होता है बोरान का, और कार्बन 6 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, और फ्लोरीन आपका 9 होता है, और नियान जो एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो ये आपका टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8
8 एलिमेंट आ गए। अगर इसके बाद 9वां एलिमेंट जो आएगा ये ऑक्टेव मतलब 8 होता है, 8 यहाँ से अर्थ जो है सेंस रखता है। तो 8 एलिमेंट के बाद 9वां एलिमेंट आएगा, दैट इज द 11 एटॉमिक नंबर सोडियम। तो जो प्रॉपर्टी इसकी होगी इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे हम लेते हैं प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल केमिकल, मतलब केमिकली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम होगा, क्योंकि ये जो है आपका जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है। तो अगर फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा NS1, दैट इज द, अगर ये फर्स्ट सेकेंड ग्रुप का है तो 2S1 होगा, ये जो है थर्ड ग्रुप है तो ये 3S1 होगा। इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी निकलती जाएगा। अगर बैलेंसी देखेंगे सभी का बैलेंसी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का 1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्साइड पेरोक्साइड सब बनाते हैं सब सेम प्रॉपर्टी। पहला ये एलिमेंट लिथियम को छोड़ के सभी जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर इस नियम के अनुसार हम आगे जाए तो उसके बाद हम हमारे जो है जो मेन जो फाउंडेशन थे जो है इस क्लासिफिकेशन था वो जो है मेंडलीव साहब थे। मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन वो बेस था एटॉमिक मास पे। किस पे बेस था दोस्तों? एटॉमिक मास पे। इन्होंने बताया कि अगर किसी जो है एलिमेंट को जो है मास के एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो सेम प्रॉपर्टी रिपीट होगी। और इन्होंने अपना जो पीरियोडिक टेबल जो है बनाया हुआ था, तो उनके बेसिस पे जो है पीरियोडिक टेबल्स के बेसिस पे हम जो है बहुत एग्जाम से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन जो होता है ये किस किस बेसिस पे और किसके पीरियोडिक टेबल, दो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आता है और जो है मेंडलीव का जो है वो जो है ये जो एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा गया है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया है। तो हाइड्रोजन अगर मास के बेसिस पे जाते हैं तो ये मेंडलीव जो है मेंडलीव साहब ने बताया कि हाइड्रोजन को 2 जगह रखा गया और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखें तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। तो हाइड्रोजन को जो है मान लीजिए पहला होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इस तरीके से जो है सेकंड जाएगा तो हीलियम हो जाएगा एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसके बाद लिथियम जाएंगे एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, बेरिलियम जाएंगे एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा, एंड बोरान जाएंगे एटॉमिक नंबर 5 होगा। इसके बाद कार्बन जाएगा एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन जाएंगे एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन जाएगा एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन जाएंगे एटॉमिक नंबर 9 एंड नियॉन जाएंगे एटॉमिक नंबर 10। इस तरीके से जो है इन्होंने पीरियोडिक टेबल्स में पीरियड को जो है अरेंजमेंट किया विथ द एटॉमिक नंबर के बेसिस में। ये इनका जो है मोस्टली था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने मोजले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये एटॉमिक नंबर या इनके बेसिस पे अगर हम देखा जाए किसी एलिमेंट को तो हाइड्रोजन को जो है फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। बट अगर जो हम मेंडलीव के साथ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखे जो है तो उनको जो हाइड्रोजन को 2 जगह रखा गया एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक मास में हाइड्रोजन का 1s1 होता है और जो हीलियम जो 7th ग्रुप होते हैं उसमें जो होता है फ्लोरीन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी होता है। और जितने भी फ्लोरीन जो है क्लोरीन ब्रोमीन ये इस तरीके से रखा जाए तो इसको भी जो है 7th ग्रुप में रखा गया, इस बेस पे रखा गया है। और इसके आगे हम जाते हैं तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे छोड़ के ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब जो हमको इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना है किसी भी एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो 5 प्रकार से जो है डिटरमाइन की जाती है। उनमें से जो है 5 का अगर हम नाम लिखे जो है 1 by 1 तो क्या है इसमें प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपकी जो है लिख रहे हैं हम। पहला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम Z इफेक्टिव से नाम से जानते हैं। और जो है सेकेंड वाला होता है उस एलिमेंट का हम एटॉमिक रेडियस जान लें। क्या दोस्तों? एटॉमिक रेडियस या रेडियाई। और थर्ड जान ले उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ये ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब ये एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता है 2 न्यूक्लियस के बीच, मतलब उसके मतलब कोई भी एलिमेंट होगा उसके जो है सेंटर होगा जिसमें जो है प्रोटॉन पाए जाएंगे और जो है न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे। और बाहरतम कोष में जो होता है बैलेंस सेल जिसको कहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उनके दोनों के बीच की जो दूरी होती है
दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। उस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई सभी हम पढ़ेंगे। कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोवैलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई होता है, वान डर वाल रेडियाई जो गैसों के बीच पाया जाता है, मेटल्स के बीच मेटेलिक रेडियाई पाया जाता है, और जितने कोवैलेंट रेडियाई में जो उनको आयनिक रेडियाई पाया जाता है, और जो मेटल के बीच रेडियाई पाया जाता है, कैटायन व आयन हो गया, उनके बेसिस पे पूरा डिटेल स्टडी करेंगे एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी आती है। आयनाइजेशन एनर्जी होता है किसी भी एलिमेंट के जो है आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या शो करता है? ये आयनाइजेशन एनर्जी ये बताता है किसी भी एलिमेंट की जो है एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और कोई भी एलिमेंट लॉस कर अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो ये बताता है कि वो एलिमेंट जो होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब मेटल की कैरेक्टर शो करता है। उसी तरीके से हमको आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन गेन किसी भी एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन ये बताता है कि ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बताता है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन, जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, कम एनर्जी लगती है, वो उतना अच्छा नॉन मेटल होता है। तो ये आपको बताता है मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताता है आपको नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पीरियोडिक पार्टी दैट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट में जो है कि उसको इलेक्ट्रॉन, जो भी एलिमेंट में हम बॉन्ड बनाते हैं उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो है कोऑर्डिनेट मतलब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आयन के एक्सचेंज से जो है बॉन्ड बनता है, उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है, वो एलिमेंट जो होता है उस जो बॉन्ड से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसको भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी किस किस से डिपेंड करती है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देखेंगे किसी भी एलिमेंट की, या जो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बताता है, बेसिक स्ट्रेंथ भी बताता है, बहुत प्रॉपर्टी ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको बताते हैं। तो हम लोग जब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे, सब एक एक से लेके। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये होता है दोस्तों कि आप जो है किसी भी एलिमेंट के जो सेंट्रल में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसके बाद हमको उसमें इलेक्ट्रॉन कितना अपनी तरफ आकर्षण किया, मतलब अपनी तरफ कितना उसको कैप्चर होल्ड आउट किया हुआ है। तो ये अगर किसी एलिमेंट के जेट इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे वो डिपेंड करता है आपका साइज जो है, नंबर ऑफ सेल पे। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है सेंटर के जो है मेटल के न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, दूर रहेगा उसका अट्रैक्शन कम रहेगा, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो इन सब प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और दोस्तों अभी इनको स्टार्ट करने पहले जो है हम इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी से थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसका ग्रुप जो है ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हर एक एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, उसके बाद कौन से ग्रुप में रखा गया, पीरियड क्या है उसका, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे उस एलिमेंट का निकालते हैं, इन सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे हर कोई जानता है कि सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, हर कोई बंदा जानता है सोडियम क्लोराइड होता है। और ये भी जानते हैं कि सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, और क्लोराइड जो होता है Cl पे माइनस चार्ज होता है। अभी हमने बताया कि जो है प्लस चार्ज मतलब जो है ये बताता है कि क्या हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। यहाँ हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बताता है, अगर बहुत ही आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो उसको क्या शो करता है, मेटालिक प्रॉपर्टी। क्या शो करता है दोस्तों, मेटालिक प्रॉपर्टी। तो ये और जो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब उसको रिड्यूस हो गया अपने आप को, तो रिड्यूस हो गया जो है, तो ये क्या करता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है दोस्तों, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। अब इन सभी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे। अब ये अगर जो है हम इतना जान ले कि ये एलिमेंट क्या होगा, सोडियम क्या है, मेटल की तरह काम करता है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल की तरह काम करता है। अब जो जितने आसानी से सोडियम इलेक्ट्रॉन या कोई भी एलिमेंट
पोटेशियम क्लोराइड ले, सीजियम क्लोराइड, फ्रांसियम क्लोराइड, जो भी एलिमेंट, लिथियम क्लोराइड ले, जो भी एलिमेंट, मैग्नीशियम, बेरियम, जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ले ले, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा उतना ही अच्छा मेटल के रूप में काम करता है। उसी तरीके से जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन हो गया, उसके बाद जो है बोरान में होगा, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी एलिमेंट जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा उतने नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अगर अब यहाँ से हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को अपना आगे बढ़ाते हैं। ये तो होगा बेसिक, किसी एलिमेंट को जानेंगे कैसे वो मेटल है, नॉन मेटल है। तो मेटल वो होता है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। और नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है, वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अब इसी तरीके से हम सम बेसिक का जो है कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को देखेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के देखेंगे। जैसे आप फर्स्ट ए ग्रुप हाइड्रोजन, हमने बताया कि हाइड्रोजन जो है, ये जो है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट डिटरमाइन एकदम कंप्लीटली नहीं किया गया, ये फर्स्ट में भी है, सेवेंथ ग्रुप में है। फर्स्ट मुख्य रूप से जो है आपका लिथियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रूबिडियम आता है, सीजियम आता है, और क्या आता है दोस्तों, फ्रांसियम आता है। ये जो है एलिमेंट रखे गए हैं। हाँ दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट जो है आपका हाइड्रोजन, हमने बताया कि ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं रखा गया। उसके बाद हमने लिया है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, अभी हम बताएंगे एटॉमिक नंबर। उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद पोटेशियम आता है, रूबिडियम आता है, सीजियम आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, फ्रांसियम आता है। तो जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसको याद करने का ट्रिक जो है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से याद कर लीजिएगा, या हम तो बता ही रहे हैं कि इस तरीके से याद करना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे याद करिएगा, बाकी जो अगर याद किए हो तो ठीक है। ठीक है, तो हमने बताया क्या, हाय लीना का रब से फरियाद। ये है दोस्तों, आपका याद करें, है लीना का रब से फरियाद। ये फर्स्ट ग्रुप। एटॉमिक नंबर हमने बताया कैसे याद करेंगे। एटॉमिक नंबर अगर हमको हाइड्रोजन को पता है, सब बच्चों को पता होगा, कोई भी चाहे छोटा बच्चा होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर उसमें अगर 2 हम ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, दैट इज द लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा। अगर उसमें फिर हम 8 ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे तो ये आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर आएगा। फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आएगा। अगर इसमें हम 18 ऐड कर दें तो ये रूबिडियम का 37। अगर फिर इसमें 18 ऐड कर देंगे तो आप 55 आ जाएगा सीजियम का। उसके बाद जो अगर 55 में हम 32 ऐड कर दो तो 87 आ जाएगा, दैट इज द फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर हो गया। तो ये एटॉमिक नंबर जो याद करने का ट्रिक है, तो ये मैजिक नंबर कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 18 होता है, 18 होता है, एंड लास्ट में 32। ये किसी भी एलिमेंट में जो ऐड कर देंगे तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट में उस ग्रुप का जो है एटॉमिक नंबर आपको डिटरमाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप का एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ में, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। हम मेटल बताएं क्या होता है। मेटल क्या होता है, मेटल जो होता है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मेटल की प्रॉपर्टी बताता है। किसी भी एलिमेंट से मेटल जो लॉस होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट से अगर हम इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। एल्कली मतलब होता है, क्या होता है, बेस। क्या होता है, बेस। और बेस क्या होता है दोस्तों, बेस जैसे हम जानते हैं, बेस क्या होता है, किसी भी बेस को हम अगर वाटर से जो है वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या बनाता है, बेसिक सोल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, बेसिक सोल्यूशन बनाता है। ये बेसिक सोल्यूशन होता क्या है, बेसिक सोल्यूशन मतलब जो होता है, हम जनरल जो होता है, अगर इसमें देखिए जो होता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट में देखें तो लुईस का जो ब्रांस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट है कि वो जो है कोई भी एलिमेंट जो एच आयन डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो सोल्यूशन में जो एच आयन डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है।
तो किसी मतलब बेसिक क्या होगा, उसमें OH आयन जो है प्रेजेंट होंगे। सपोज दैट हमने सोडियम क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड लिया था। इसमें हमको किसी भी एलिमेंट का पता करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है आपका बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम जैसे सोडियम क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे जो है पॉजिटिव होता है और जो होता है क्लोराइड पे निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो सोडियम, अगर ये सोडियम जो है आपका मेटल है तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा, सोडियम प्लस जो है बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो ये हाइड्रोलिसिस इस तरीके से कुछ होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव आ गया, ये आ गया। अब इसका जो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमको ये पता कि NaOH होता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये कैसे होता है, किसी भी ये एक प्रॉपर्टी हमको ये भी पता लग जाएगा। हाइड्रोजन गैस अगर बनाना हो या कोई भी गैस बनाना हो तो कोई मेटल का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो वहां पे आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्रुप में कि कोई भी जो है हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है। तो एक उसके बनाने की विधि ये भी हो जाएगी कि किसी भी मेटल का रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस करा दीजिए वाटर से, तो आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब ये इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो है कैसे ये जो होता है OH बन, मतलब सोडियम से OH जो है ऐड हो जाता है। तो इसका देख लेते, क्योंकि हम जानते हैं सोडियम है, सपोज दैट सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये इससे जो है पूरे सराउंड से OH जो होता है ये निगेटिव कुछ हिस्सा, क्योंकि ये पोलर होता है ये सोडियम, इस पे ऑक्सीजन भी निगेटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से कुछ होगा, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस पे निगेटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको, जो यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन वहां से अगले एलिमेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये इसको दे देगा, इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। ये कहेगा ये बांड अपना रख लीजिए। ये बांड जब टूटेगा तो इसमें जो है ये क्या है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, जो है हाइड्राइड जो है आयन के रूप में फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और OH आयन निकल जाएगा यहाँ किस रूप में, OH निगेटिव के रूप में OH निकल जाएगा जो यहाँ से जुड़ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वो भी क्या करेगा, एक इसके बांड को जो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस पे भी एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बना लेंगे और OH निकल जाएगा। OH निकल के जो सोडियम से जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी जो NaOH नहीं लिखते हैं, N पे प्लस, सोडियम पे प्लस हमेशा रहता है और OH पे हमेशा निगेटिव रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दोनों से क्या होते हैं, ये बॉन्डिंग होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी हो गया इस ग्रुप के बारे में। तो हम ये जान ले क्योंकि बेसिक होता है, इस तरीके से हमने बताया कि हर एक ये हम तो सोडियम के बारे में, इसी तरीके से आप सभी एलिमेंट के बारे में जो है, क्योंकि ये मेटल होता है, फर्स्ट ग्रुप जो होता है एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन की बताया कि क्योंकि ये बेसिक में सोल्यूशन पाया जाता है इसलिए एल्कलाइन होता है। इसलिए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के बारे में हम स्टडी करें कि सेकंड ग्रुप भी जो है क्या होता है, उसका नाम है एल्कली अर्थ मेटल। तो एल्कली हम तो जान ही गए क्या होता है, एल्कली मतलब बेसिक होता है। मेटल्स जान ही गए क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब हमको ये पता करना है कि अर्थ क्यों नाम इसका पड़ा। अर्थ नाम इसलिए पड़ा दोस्तों कि जो है ये यहाँ पे जो है बेरिलियम जो होता है एलिमेंट, बेरिलियम आपका एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक वो एलिमेंट होता है जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों को शो करता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि वाटर तुम्हारा जो है एम्फोटेरिक मतलब शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि वो यह आयन अगर ले लेगा जो है तो एसिडिक प्रॉपर्टी, वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर OH आयन दे देगा तो ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस प्रकार से जैसे बेरिलियम आपका सेकेंड ए का ग्रुप एलिमेंट है, तो इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये आता है। एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है। 8 ऐड करेंगे 12 होगा, 20 होगा, 38 होगा, 56 होगा
एंड 88 होगा। ये आपका जो है सेकेंड ए ग्रुप में, इसका नाम हमने बताया कि एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल ये ग्रुप हो गया दोस्तों। तो ये आपका जो हमने बताया कि बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम ये होता है, ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। और बाकी भी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं सब क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, एल्कलाइन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को अगर हम देखें जो है तो क्या, क्योंकि बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये अगर इसका देखें तो ये जो है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी तरीके से ये जो है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी तरीके से स्टार से मतलब डाई हाइड्रोक्साइड ग्रुप बनाते हैं OH मिला के। क्यों ऐसा बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, वैलेंसी इनकी जो है 2 होती है। क्या होती है, +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के देखेंगे 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। और एम्फोटेरिक ने हम बता ही दिए। अब इसके हम थोड़ा सा एम्फोटेरिक जैसे आ गया, एम्फोटेरिक के बारे में बताया क्या होता है, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करना, उसके बीच में एम्फोटेरिक। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ ऑक्साइड क्या होते हैं, मतलब जान लेते हैं कि ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑक्साइड अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो है आपका जो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑक्साइड। टाइप ऑफ ऑक्साइड ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। पहला है न्यूट्रल ऑक्साइड, दूसरा है एम्फोटेरिक, उसके बाद आपका आता है एसिडिक, उसके बाद आपका आता है बेसिक। तो एम्फोटेरिक में जो है मुख्य रूप से जो हम स्टडी करते हैं वो आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड मोनोऑक्साइड हो गया, और N2O होता है। ये आपका जो है 3 जो मुख्य रूप से जो है न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। इसको जो एक जनरल नाम से जानते हैं लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो गया न्यूट्रल ऑक्साइड। अब इसके बाद एम्फोटेरिक देख लेते हैं, एम्फोटेरिक क्या होते हैं। तो एम्फोटेरिक एलिमेंट में कुछ एलिमेंट है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। ये है, क्या है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, बेरिलियम है, क्रोमियम है, गैलियम है, लेड है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, हाँ सॉरी 2 बार लिख दिए, आर्सेनिक है। उसके बाद बिस्मथ है, टिन है और गैलियम है। ये सब आपके क्या है, एम्फोटेरिक में। कैसे याद करेंगे, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग और सब भिखारी इंदौर गए। ये एम्फोटेरिक एलिमेंट याद करने का ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अगर याद होगा। अगर याद हो कोई बात नहीं, नहीं याद होगा तो ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा। और एसिडिक ऑक्साइड जो होते बनाते हैं वो जितने भी नॉन मेटल होते हैं, क्या दोस्तों, नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक। और बेसिक क्या बनाते हैं, बेसिक अभी हमने बताया कि बेसिक क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड। इसके मेटल के ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सब क्या बनाते हैं, आपका बेसिक ऑक्साइड बने। जैसे आपका इसमें ले लीजिए कार्बन, नॉन मेटल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, इसी तरीके से बहुत सारे हैं। इसमें बेरिलियम ने हमें पता फर्स्ट सेकंड ग्रुप हो गया। उसके बाद जो ट्रांजिशन मेटल
जितने भी ऑक्साइड है। तो ये आपका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये हो गया ऑक्साइड के बारे में। उसके बाद हम दोस्तों आगे अभी भी थोड़ा बचा हुआ है ये लेक्चर, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे। बाकी अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। इसके बाद थर्ड ग्रुप एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और जीरो ग्रुप था उसको बताएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बताएंगे पूरा। उसके बाद लेंथेनाइट, एक्टिनाइट के बारे में, हर एक एलिमेंट के बारे में। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल बता के जो है उसके बाद इसको इंड करेंगे क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है इसकी प्रॉपर्टी, जो हमने 5 प्रॉपर्टी है, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया, एटॉमिक रेडियाई बताया, आयनाइजेशन एनर्जी बताया। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये प्रॉपर्टी जो है 2 से 3 लेक्चर उसमें लगेगा, 2 लेक्चर इसमें लगेगा। तो 5 से 7 लेक्चर में पूरी पीरियाडिक प्रॉपर्टी हम खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।